भगवान कहते हैं तुम स्वयं छूट जाओगे तो आनंद में रहोगे, आप छोड़ दो। मई संन्यस्त कर्मण, विरक्त मार्ग की ओर भेजा। बहनों के विवाह भी हो गए। अब ना घर में ये दो ही बचे हैं बस, एक तो भगवान कपिल हैं और दूसरा घर में बची हैं माता देहूति। पिता भी चले गए, बहनों के भी विवाह हो गए, अकेले मां बेटा घर में। अब भगवान तो अपना समाधि में बैठे रहते हैं, मैया घर के काम में लगी रहती है। लेकिन भगवान आए तो हैं ज्ञान देने, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आए तो ज्ञान देने के लिए, लेकिन भगवान ज्ञान दे नहीं रहे। क्यों? प्रभु कहते हैं कि मेरी मां मेरे से आकर प्रार्थना करे पहले, तब मैं ज्ञान दूंगा। क्योंकि याद रखना बंधुओं, बिना श्रद्धा के, बिना मांगे अगर ज्ञान मिल जाता है ना, तो मिल तो जाता है पर वो टिकता नहीं है जीवन में। ज्ञान जीवन में टिकेगा तभी, सफल तभी होगा जब श्रद्धा से स्वीकार किया जाए। भगवान कहते हैं पहले मेरी मां के अंदर वो श्रद्धा तो आए, मैं कैसे ज्ञान दूं। एक दिन अपने आप माता देहूति चरणों में आ गई, हाथ जोड़कर देखो क्या कह रही हैं, कितनी प्यारी प्रार्थना है। माता देहूति कहती हैं कि तम त्वागता हम शरणं शरण्यो स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। देहूति मां कहती हैं कि हे कपिल, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। हे कपिल, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। भगवान कहते हैं कि मां क्या कह रही हो आप मेरी शरण हो? नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत बोल गई हो। अरे आप मां हो, मैं बेटा हूं। माता पिता संतान की शरण में नहीं जाते, संतान को मां बाप की शरण में आना चाहिए।